नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हम देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन था उसमें नरमी की गई, मार्केट्स को ओपन किया गया ताकि जो लोगों को ज़रूरी अशिया हैं वो लेने की इजाज़त दे दी जाए। ईद करीब आ रही है, चूँकि उस हवाले से लोगों ने शॉपिंग भी करनी थी तो उसके लिए भी इजाज़त दे दी जाए। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही मार्केट्स ओपन हुई लोग बड़ी तादाद में घरों से निकले, शॉपिंग करने के लिए निकले, और जहाँ पर यह कहा गया था कि आपको ज़रूरत के लिए जो शॉपिंग करनी है वो आप कर लीजिए ताकि आप अपनी ईद बेहतर तरीके से अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ गुजार सकें। लेकिन हमने जो एटीट्यूड देखा अवाम का वो बिल्कुल इसके बरक्स देखा, और बहुत परेशानी हुई, बहुत तकलीफ हुई, बहुत तशवीश हुई ये देखकर कि लोग जिस तरह हमेशा रिवायती अंदाज में अपने पूरे घर वालों के साथ शॉपिंग किया करते थे, इस दफा भी वैसा ही रवैया देखने में आया। इस पेंडेमिक की सूरत हाल में भी खवातीन निकली, मर्द हजरात निकले, और साथ साथ बच्चों को भी लेकर निकल आई, बुजुर्ग शहरी भी हमें बाजारों में दिखाई दिए। तो अब देखना यह है, सोचना यह है कि जब हम बज़ाहिर बार बार ये बात आपको वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि कोरोना का मसला है, अगर आप घरों से बाहर निकलेंगे तो कोरोना आप घर पर लेके जा सकते हैं, और अगर आप बच्चों और बुजुर्गों को साथ नहीं भी लेकर गए हैं तो भी अगर आप घर में जाएंगे तो रिस्क फैक्टर उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि हमारे प्यारे हैं, हमारे छोटे छोटे घरों में बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो ज़ईफ़ अफराद हैं, जिनकी इम्यूनिटी जो है ना वो कम होती है नौजवानों के मुकाबले में। तो ऐसे में उनके लिए हम कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर रहे हैं, और अगर तो हम उन्हें साथ लेकर जा रहे हैं, खास तौर पर बच्चों को, तो कितना मुश्किल है। और यहाँ पर ये जो माइंडसेट है कि शायद हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, कोरोना है ही नहीं, ये तो हमें कुछ कर ही नहीं सकता, तो उनके लिए भी आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि माइंडसेट क्या है, इसे कैसे तब्दील करना है, और हमें अपनी ज़िंदगी में किस हद तक ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये ईद अगर हम सादगी से भी गुजार लेंगे, सादगी से भी मना लेंगे, पुराने जो अच्छे बेहतर कपड़े हैं घर से निकाल कर वो भी पहन लेंगे, तो हमारी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। नौशाबा मन्नान मेरे साथ हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर जावेद हयात खान मेरे साथ हैं जो कि कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर राना जवाद असगर साहब भी शामिल गुफ्तगू होंगे जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजिक्स एंड इम्प्लीमेंटर्स के। सो आप तमाम लोगों को वेलकम करते हैं शो में। सबसे पहले नौशाबा, ये जो माइंडसेट है जो इस वक्त बाजारों में जा रहा है, शॉपिंग कर रहा है, बच्चों के साथ हर मैचिंग की चीज, ज्वेलरी, चप्पल, हेयर क्लिप्स भी तक की खरीदारी की जा रही है, जहां पर हमें इस वक्त ये देखने की जरूरत है कि हमें इंतहाई जरूरत की चीज लेने घर से निकलना है। कब हम जो है ना मिनहसुल कौम समझेंगे चीजों को कि हालात परेशान कुन हैं, हालात तशवीशनाक हैं? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया रमशा आपके मदद करने का। देखिए, एक चीज़ जैसे हमने पहले कहा था कि ये जो एक हमारे ऊपर एक आफत है, ये एक पूरी दुनिया आलमी सतह के ऊपर है, और हमें इसके अंदर एक कलेक्टिव जो है वो एफर्ट करना पड़ेगा। एज ए कौम भी नहीं, पूरी इंसानियत को इसमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन दुनिया की जो 1/3 जो इस वक्त पॉपुलेशन है वो आप समझ लें कि इस वक्त क्वारंटीन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस सानिया में इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ा आप समझ लें कि एक साइकोलॉजिकल ग्रुप है जिसके ऊपर आप चेक करें कि कितना ज़्यादा एक स्ट्रेस लोगों के अंदर बढ़ गया था, कितना ज़्यादा वो इस एक आप समझ लें कि आइसोलेशन में थे। अभी एकदम से जब ये कुछ मुल्कों में, खासकर हमारे मुल्क में, आप ये देखें कि कोरोना वायरस से जो बड़ी बीमारी थी वो ये थी कि हमारे मुल्क में जो करप्शन, हमारे मुल्क में पानी का बुरहान, हमारे मुल्क में जो भूख है स्पेशली लोगों के लिए, वो एक बहुत बड़ा जो था अलमिया थी। जैसे ही लॉकडाउन खुला, हम बहुत ज़्यादा अरसे के लिए नहीं रख सकते लॉकडाउन, लोगों को निकलना था, लेकिन हमने देखा कि जो लोग आप कह सकते हैं जो साहिब हैसियत लोग थे, जिनका काम था कि वो लोगों की बल्कि ट्रेनिंग करते या लोगों को, वो जब खुला लॉकडाउन
تو وہ انہوں نے اس بجائے یہ سوچنے کی کہ وہ لوگ جو کہ اس وقت عید میں نہیں منا سکتے، جن کے لوگ ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، اس لاک ڈاؤن نے لوگوں کو فائنینشیل طور پر کتنا گرا دیا. اگر ہم اپنی عید کی خوشیوں میں، ایک ورڈ ہوتا ہے ایمپتھی، ایک ورڈ ہوتا ہے ایمپتھی، یہ ہوتا ہے کہ احساس کرنا، یہ احساس کرنا کہ اگر ہم کپڑے پہنیں گے یا خوشیاں منائیں گے، اس وقت ہر ایک وقت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں رمشا. اگر ہم اس وقت کے اندر تھوڑا سا یہ احساس کر لیں کہ عیدیں بھی انشاءاللہ آتی رہیں گی مزید، اور ہم دوبارہ بھی وہ خوشیاں منائیں گے، لیکن خوشیاں سب کے ساتھ ہی. آپ دیکھیں ہمارے پاس مثال آئی ایون راول پنڈی کے اندر، ہم نے دیکھا کہ ایک جوتوں کی دکان کے اوپر اتنا رش پڑ گیا جیسے لاک ڈاؤن، کوئی ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے لوگوں نے، کوئی ذمہ داری نہیں تھی، خواتین بچوں کو لے کر دھڑا دھڑ جوتے خرید رہی تھی. تو یہ دیکھ کر واقعی بالکل افسوس ہوتا ہے. جب تک ہم کنٹرول یا احساس ذمہ داری نہیں لیں گے تو اس کے بعد ہم بلیم نہ تو حکومت کو کر سکتے ہیں، نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں. آپ کو اپنی ذاتی طور پر میرے خیال میں خود ہی اپنی ذات سے ہی احتساب کر کے اور خود ہی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. جی دیکھیں نا، جب تک عوام ساتھ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم کل بھی یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں وہ بڑی تعداد میں ہے، وہ زیادہ تعداد میں ہے، اگر خود ہی وہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں گے تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. ڈاکٹر جاوید حیات خان صاحب، بڑا جو ہے نا وہ بچوں کو لے کے بازاروں میں ہم نے خواتین کو شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا، اور مائنڈ سیٹ یہ ہے ہماری قوم کا کہ بچوں کو تو ابھی تک کچھ افیکٹ ہی نہیں کیا، بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا، انہیں بھی ساتھ لے کر گئے ہیں. بچے چونکہ ان کا شرارتی ہوتے ہیں، وہ تو ماسک پہننا پسند بھی نہیں کرتے ہیں، تو کوئی پریکاشنز بھی انہوں نے نہیں لی ہوئی تھی. کس حد تک کرٹیکل ہے بچوں کو بازار میں لے کے جانا اس وقت، اور رش میں لے کے جانا خاص طور پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ پھر دوبارہ. آواز آ رہی؟ جی ہم آپ کو سن رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا دوبارہ دعوت دینے کا. یہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ایک بہت اچھی بات کی، جو آپ نے تفصیلاً اس کا سارا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ہمارے ماہر نفسیات میں بھی بات کی. ایک چیز میں آپ کو آپ فرنٹ بتانا چاہتا ہوں. ابھی تک یہ ایک طرح سے سمجھا جا رہا تھا کہ شاید بچوں پہ اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا کووڈ کا، مگر آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو میں بھی ایفیکٹ ہو رہا ہے. بہت سے بچے جو نہ صرف کہ انہیں کورونا وائرس ہو رہا ہے، بلکہ ان میں ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں بھی بچے داخل ہو رہے ہیں. تو یہ جو پرانا کانسیپٹ تھا کہ یہ بچوں میں نہیں ہوتا، اس کو ہم ڈسپیل کر دینا چاہیے. یہ تو بالکل. جو دوسری آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو بچے ہیں یہ آپ کے گھر میں بیماری لے کے آئیں گے، اور گھر میں اگر آپ کے بوڑھے والدین ہیں یا بوڑھے بزرگ ہیں یا وہ لوگ جن کو کوئی اور بیماری ہے، تو ان تک یہ وائرس پہنچ سکتا ہے. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ عیدیں آتی رہیں گی. یہ ایک ایسی عید ہے جسے آپ اس وقت آپ تھوڑی سی احتیاط کر سکتے ہیں. کچھ اسلامی ممالک میں جیسے سعودی عربیہ بھی شامل ہے، انہوں نے عید کے قریب جا کے کرفیو نافذ کر دیا ہے. جب آپ گھر سے ہی نہیں نکل پائیں گے، جب کرفیو ہوگا، تو اس میں نئے کپڑے اور جوتے لانے کا کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے بالکل صحیح بات کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں میں بھی اتنا ہی خطرناک ہو رہا ہے جتنا کہ دوسری عمر کے لوگوں میں ہے. تو اسے احتیاط برتنی چاہیے. آپ نے بالکل ایسا ہی. جی ڈاکٹر رانا جواد صاحب، جب ہم نے مارکیٹس کو اوپن ہوتے ہوئے دیکھا تو 2 سے 3 دن میں جس تواتر سے کیسز میں اضافہ ہوا، نمبرز بہت زیادہ بڑھ گئے. یہ رش بھی بڑھنے کی وجہ سے ہوا، مارکیٹس اوپن کرنے کی وجہ سے ہوا، یا اور کیا سچویشن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر اسی طریقے سے بازاروں میں رش رہے گا، لوگ بے احتیاطی کریں گے، تو یہ صورتحال کس حد تک خراب ہو سکتی ہے؟ نمبرز کہاں تک پہنچ سکتے ہیں ان دا ورسٹ کیس؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. ایکچولی واقعی یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی جو ہم سب لوگوں نے دیکھی بازاروں کے اندر. اور اس میں یہ نہیں تھا کہ صرف فیملیز لے کر گئی ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھی خواتین بھی لائنوں میں لگی ہوئی ہیں کپڑوں کی خریداری کے لیے، اور بچے بڑے سب جو ہے کندھے سے کندھا لگ رہا ہے. تو میں یہ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیماری خطرناک ہے.
ہمیں ابھی تک اتنا اس کا نقصان پاکستان میں اتنا نہیں آیا جتنا دوسرے ممالک میں آیا ہے، لیکن یہ خطرناک بیماری ہے جو دنیا میں 3 لاکھ لوگوں کو ہلاک کر چکی ہے. تو اس کو آپ کو ایزی نہیں لینا چاہیے. اور اس کا کتنے کیسز ہوں گے یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، یہ یاد رکھیے. اگر ہمارے رویوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم تھوڑا بہت ریلیکسیشن دیں، لوگ اپنی روٹی روزی کما سکیں، وہاں ہمارے پہ بھی یہ لازم ہے کہ ہم وہ احتیاطیں کریں کہ روزی کمانے کے ساتھ وہ موت گھر لے کر نہ جائیں. تو اس میں جو میرے خیال سے ایک جو بڑی کمی میں سمجھتا ہوں جو ہماری طرف رہی ہے، وہ جو حکومت کی طرف رہی ہے اور جو میڈیا کی طرف رہی ہے، کہ وہ ایک سادہ پیغام لوگوں تک نہیں پہنچا سکے. اور اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سیاسی لیڈران کرونا وائرس کو کیسے نپٹنا چاہیے پر متضاد بیانات دے رہے ہیں. ایسی وجہ اگر آپ لوگوں کو مختلف قسم کے بیانات ملے مختلف پارٹیز کی طرف سے، حکومت کے مختلف لوگوں کی طرف سے، تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ کسی بھی میسج کے اوپر پورا عمل نہیں کر سکتے. تو اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے تو میرے نزدیک تمام حکومت کے جو ذمہ داران ہیں ان کو اکٹھے بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی طے کرنی چاہیے، ایک پیغام طے کرنا چاہیے اور اس کو لے کر اس کو پھیلانا چاہیے، اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے. ہم یہ الزام صرف لوگوں پہ نہیں ڈال سکتے. یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے جسے ہم رسک کمیونیکیشن کہتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی کوئی کرائسس آ جائے جس میں لوگوں کی جان کو خطرہ ہو، تو کس طرح آپ سارا ملک کے جو ذمہ داران ہیں وہ مل کر ایک میسج لوگوں تک پہنچائیں. میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ہم ناکام ثابت ہوئے ہیں. نوشابہ ایک اور چیز یہ جو ابھی جاوید صاحب بھی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر جاوید بھی، دیکھیں کہ ہم نے سینس آف رسپانسبلٹی ہمارے اندر نہیں ہے، احساس نہیں ہے، ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے. اور یہ اچھا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، بار بار ہم نے ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے نوشابہ آپ سے بھی بات کی کہ بہت بڑا موقع مل گیا ہمیں پورے رمضان ہمیں عبادتیں زیادہ کرنے کا. آفیسز بند ہیں، جو قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکے، نہیں سمجھ سکے، سمجھے. اور دوسری بہت ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ ان کی اچھی تربیت کرنے کی بات کر رہے تھے نا. تو یہ جو وقت آ رہا ہے عید کا، ہم کس حد تک کتنا اچھا ہمیں موقع مل گیا ہے کہ ہم ایک تو سادگی سے عید گزارنے کا طریقہ اپنے بچوں میں ابھی سے سکھانے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ وہ احساس پیدا کریں، وہ سوچیں کہ جو ہر عید پر نہیں کپڑے افورڈ کر سکتے، نئے کپڑے نہیں افورڈ کر سکتے، آج ہم نئے کپڑے نہ بنا کے ان کا جو درد ہے، ان کو جو تکلیف ہوتی ہے یا وہ جس طرح کا محسوس کرتے ہیں وہ خود بھی محسوس کریں اور اپنے بچوں کو بھی ٹرین کریں کہ اگر اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسے مشکل حالات ہوں تو ہم اس کے لیے تیار ہوں. اور جب ہمارے اندر اپنا احساس ہوگا، جب ہم ایک دفعہ یہ چیز پریکٹس کر چکے ہوں گے، تو ہم اس درد کو، اس احساس کو سمجھیں گے بھی. تو کیوں نہ ٹیک اٹ لائک دس کہ ہم اس کو ایز اے ٹریننگ کریں بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی خود کی. بلکہ نوشابہ جی رمشا، جب بات کی جاتی ہے نا شاپنگ کی یا بات کی جاتی ہے غیر ذمہ دارانہ، تو مجھے تھوڑا سا افسوس اس میں ضرور ہوتا ہے. جیسے ابھی بھی بات ہوئی، خواتین نکل آئی شاپنگ کے لیے، خواتین نکل آئی شاپنگ کے لیے. بھائی خواتین صرف نہیں نکلی، آپ باہر جب جاتے ہیں، وہ بیچاری تو ابھی شاید کوئی عید کا جوتا لینے کے لیے ان دنوں میں نکل آئی ہوں گی، کپڑا لینے نکل آئی ہوں گی. مرد حضرات بھی ہم نے دیکھا کہ بالکل ہی اس کو اگر ہم اس جینڈر ڈفرینسیشن میں ڈال دیں گے نا، وہ نہیں. ایسی نہیں، ذمہ داری کا احساس دونوں کے لیے ہونا چاہیے. دوسری بات جہاں تک حکومت کی انہوں نے بات کی ہے، میں اس کے اوپر اتنی بالکل میں نے جیسے کہا تھا ایک کلیکٹیو اپروچ ہے. ہم حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ، یہ ٹراما، یہ سانحات دنیا کا مائنڈ سیٹ بدل دے گا. ایک ریسرچ یہ بھی آئی کہ برین کی فزیولوجی بدل رہی ہے لوگوں کی. جو اگر آپ اس کا اسکین کریں برین کا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی فزیولوجی ہی برین کی بدل رہی ہے، لوگوں کی سوچنے کا انداز ہی بدل رہا ہے. اس ٹراما سے، اس پاز کے بعد جس وقت لوگ نکلیں گے، کیا مائنڈ سیٹ ہوگا، کون سپر پاور ہوگا. ہم نے کہا کون سے برانڈز ہوں گے، برانڈز کی اپروچ لوگوں کی رہے گی بھی یا برانڈز کی نہیں رہے گی. عوام بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے سے سبق لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اثر کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ انسان کا سارے میں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی میں تجربہ کے انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھیں اس بات کو. اس ثانیہ میں وہی لوگ دوبارہ ریلیپس ہوئے جو پہلے سے زندگی میں کوئی سٹریس یا انگزائٹی یا جن کا سیلف اسٹیم تھوڑا لو تھا، وہ اسے کوپ اپ نہیں کر سکتے تھے. تو زیادہ تر وہی لوگ ہم نے دیکھا
देखा खुदकुशी तक के केसेस हमारे सामने आए, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन, वो वर्थलेसनेस, वो हेल्पलेसनेस लोगों के खून के अंदर आ गई। इसी तरह जब आप देखें हमारे पास ताइवान की मिसाल बहुत अच्छी है, हमारी अपनी मिसाल भी मैं समझती हूँ पाकिस्तान की। हमें लोगों को अच्छी, स्पेशली मीडिया पे बैठकर लोगों को एक, हम डिनाइल में ना रखें, लेकिन हमें अपनी कौम की कुछ चीज़ों की तारीफ करनी चाहिए। हुकूमती सतह पे भी जितने हमारे पास वसाइल थे हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए कि चाइना और ईरान के बॉर्डर जो सबसे ज़्यादा इंडल्ज हुए शुरू में, हमारे लोगों ने प्रिकॉशंस किए। आप दुनिया में ताइवान एक ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा कम केसेस हैं, और वो भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये किया था कि जिम्मेदारी की थी, प्रिकॉशंस की थी। अब ये अवेयरनेस बिल्कुल बजाय है कि मीडिया का किरदार है, लोगों को ज़ाती तौर पर लेना पड़ेगा। बच्चों की जितना तक आपने की, बच्चों में सिर्फ लोग इन्वॉल्व फिजिकली नहीं हुए कि वो कोरोना में इन्वॉल्व हो गए, बच्चों में जो ज़्यादा केसेस आए हैं और बूढ़ों में खासकर वो आए हैं साइकोलॉजिकल जो है वो स्ट्रेस के आए हैं, क्योंकि बच्चे घरों में उनका एक रूटीन ही सारी ख़त्म हो गई थी। जो बुजुर्ग लोग हैं, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बच्चों के हाथ में मोबाइल हैं, टीवी हैं, बच्चे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते वो इन्फॉर्मेशन को, बुजुर्ग हजरात इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे। तो हमारे यहाँ जो वालिदैन का किरदार इसमें फिर इस वक्त आ गया था कि आज का वक्त था कि आप कोई अर्तुगरुल गाजी, आज का वक्त था कोई आप टिपू सुल्तान, आज का वक्त था, ये वो वक्त मिला था हमें, और ये वो वक्त मिला है जब हमें उन बच्चों को उनके तरबियत पर, उनके एटीट्यूड्स पर, उनके बिहेवियर्स पर, उनके लाइफस्टाइल पर हमें टाइम देना था। ये छोटी छोटी चीजें हमें सिखानी थी। जहां मैंने एहसास की बात की, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, तो ये बहुत अच्छा वक्त मिला है। और ईद पर हमें उनको ये सिखाना भी चाहिए कि हम आगे सादगी को अपनाएं अपनी जिंदगी में भी, और जो दर्द है, जो कर्ब है, जो हमसे नीचे लोग रह रहे हैं, उनके दर्द को और तकलीफ को महसूस करें। डॉक्टर जावेद हयात खान साहब, एक और चीज ये कि अगर अभी भी सूरत हाल और जिस तरह से मामलात ये चल रहे हैं, आपको आगे मई और जुलाई में क्या चीजें नजर आ रही हैं, और ईद पर भी क्या सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा? जी, अगर हालात इसी तरह जाते रहे, अगर आप सारे नंबर्स देखें, पिछले चंद दिनों में तकरीबन 1000 के करीब केसेस कभी ऊपर कभी नीचे रोज़ाना के हिसाब से आ रहे हैं। अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो अगले 10 दिनों में हमें केसेस बहुत से बढ़ जाएंगे। तो फिर यकीनन शक इसी बात का, खौफ भी इसी बात का कि गवर्नमेंट को फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसकी तरफ वो वाज़ेह इशारे भी कर चुके हैं। देखिए, इस सारे सिस्टम में 3 पार्टीज बनती हैं। एक तो गवर्नमेंट है जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, उन्होंने SOP बना दी, उन्होंने रिलैक्स कर दिया। दूसरे वो मार्केट्स के लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। जो दुकानदार हैं, जो मार्केट्स में लोग बैठे हैं, उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो भी अपना किरदार अदा करें। जिस तरह उन्हें SOP बना के दिए गए, उन पे वो कोशिश करें, उन पे अमल वो करवाएं, और उस पर वो इंसिस्ट करें कि उस पर अमल करवाना चाहते हैं। और तीसरी अवाम है जिसके बारे में बहुत सी बहस हो चुकी है। ये तीनों ने अपना अपना किरदार अदा करना है, और फिर उसके बाद बहस हो सकते हैं। जहाँ तक जून जुलाई की बात है, अभी तक हम पीक पे नहीं पहुँचे। तो जो देखा गया है कि यूजुअली 9th से लेके 17th वीक तक ये सस्टेन करता है, जो फ्लैट होता है उसके बाद नीचे आना चाहता है। अभी तो हम 11th वीक में हैं, तो वही 5-6 हफ्ते और इसी तरह चलेगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जून में भी शायद हम इसी हालात से गुजरे होंगे जो इस वक्त है। मगर ये सारा डिपेंड करता है कि हमारे नेक्स्ट 2 वीक्स बड़े क्रूशियल हैं। इन 2 हफ्तों में जो कि लॉकडाउन ईजी हुआ और ईद का मौका है कि हम किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हैं, और किस तरह से केसेस की क्या नौइयत होती है, उसमें ये इस बात का सही तरह से पता चल जाएगा। डॉक्टर राना जवाद साहब, ये किस हद तक तशवीशनाक बात है कि पहले तो लोगों में डर था, ज़्यादा खौफ था, लोग समझ रहे थे कि कोरोना की वजह से वो मुतासिर होंगे, उनकी फैमिली मुतासिर होगी। अब चूंकि एक तो बहुत दिन गुजर गए, लोग घरों में जो है ना वो परेशान होना शुरू हो गए, तो वो कह रहे हैं बस ठीक है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। हम बाहर भी निकल रहे हैं, जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो भी करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें हो रही हैं कि ये तो कोरोना कुछ है ही नहीं, इससे किसी को कुछ भी नहीं होगा, ये सारी बातें बस अफवाहें हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे अकाउंट्स के खिलाफ ऑफिशियली किस हद तक एक्शन लेना होगा, और इसमें कितनी सदाकत है जो लोग ये कहते हैं कि कोरोना तो है ही नहीं और ये कुछ भी नहीं करेगा हमारा?
ये हमेशा इस तरह की बातें जब भी कोई बड़ी पैंडेमिक आती है, एक्चुअली जब इवन डेंगू भी पाकिस्तान में आना शुरू हुआ शुरू के अंदर, तो बेशुमार लोग कहते थे जी ये वैसे ही है, ये कोई साजिश है और कुछ इस तरह है। नहीं, बीमारियां फैलती हैं, बीमारियां ज्यादा फैलती हैं, और पैंडेमिक्स ये जो आलमी वबाएं हैं ये भी एक खास वक्फे के बाद पूरी दुनिया में आती हैं। तो जो मुझसे ये कहते हैं कि ये वैसे ही बात है, तो उन्हें मैं कहता हूँ कि यार आप देखिए पूरी दुनिया में 3 लाख लोगों को इसने मारा है, और बाज़ मुल्कों के अंदर रोजाना के 1,500, 2,000, 3,000, 3,000 डेथ्स हुई हैं। सो ये ऐसी बात नहीं है कि ये एक हल्की मसला हवाई बात है, ये एक्चुअली ऑन ग्राउंड है। और अब पाकिस्तान में भी जो हमारे पास अब इतने केसेस आ गए हैं 35,000 के करीब से ऊपर, एक्चुअली 37,000 के ऊपर, तो आप अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जानने वालों में आपको मिलने शुरू हो गए हैं कि जिसमें आप किसी को जानते थे और वो किसी को जानता है और वो किसी को है, और वो वहाँ पे कोई कोरोना हुआ है। तो अब ये एक हमें रेफरेंस पॉइंट मिलने शुरू हो गए हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि लोगों को थोड़ा सा इसको सीरियसली लेना चाहिए, और इसके अंदर जो हमारी अभी तक बचत थी वो किसी भी वजह से थी, लेकिन अल्लाह ने हमें बचाया हुआ था। और अगले जो बिल्कुल जो ये 2-4 हफ्ते हैं ये बड़े क्रिटिकल हैं इसके अंदर। अब उसके अंदर ये याद रखिए कि ये इसके बारे में दुनिया के माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि ये एकदम जाने वाली बीमारी नहीं है, और ये कम ज्यादा होगी, और अभी कम हो जाएगी शायद गर्मियों में, लेकिन उसके बाद ये दोबारा सर्दियों में फिर आ सकती है ज्यादा शिद्दत के साथ। तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम जो भी करें वो ऐसे काम करें जिसके अंदर हमने जिंदा भी रहें साथ साथ। तो रिलैक्सेशन लॉकडाउन की, ताकि गरीब लोग अपनी रोजी कमा सके, तो सही है, लेकिन उसके साथ उन गाइडलाइंस, उन SOPs पे अमल करना भी उतना ही जरूरी है, और इसमें हमारा भी रोल है, एज ए सिटीजन भी रोल है। क्योंकि अगर हम एक दुकान पे जाते हैं और वहां अगर मुकर्रर तादाद से ज्यादा लोग अंदर जा रहे हैं, तो हमें बोलना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि जी आप एक वक्त में इतने से ज्यादा लोग अंदर ना लेके जाएं। देखिए ये आपकी अपनी जिंदगी, आपके अपने घर वालों की जिंदगी इस वक्त दाव पे आई हुई है। आप इसको रिलैक्स माहौल में नहीं ले सकते, और आप खुद तो बच जाएंगे। आप जिस तरह कहा है कि आप बाहर जाते हैं, बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, बच्चों में शरह मवाद बहुत कम है। बेशक जो अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कावासाकी सिंड्रोम एक हो रहा है चंद बच्चों के अंदर उनके रिकवर होने के बाद, लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल देखें तो उनके अंदर शरह मवाद बहुत कम है, 0 के करीब आ जाती है अगर हम 3 लाख केसेस को देखें। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो बाहर जाएं और बाहर से बीमारी लेकर आके अपने घर के बड़ों को लगा दें। तो उनको भी उसी तरह एहतियात के अंदर रखने की जरूरत है। अगर आपने अपने दादा दादी, नाना नानी या अपने वालिदैन जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है उनको बचाना है, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि आप शॉपिंग करने जाएं, आप बाहर निकलें, जरूरत होती है, हम भी निकलते हैं, लेकिन कम से कम लोग निकलें। पूरे घर को जाने की बाहर जरूरत नहीं है। अगर आप एक आदमी जा सकते हैं तो आप जाइए सिर्फ, और अपने आप को उसी तरह जो एहतियातें हैं, मास्क पहनिए और हाथ टच ना कीजिए सर्विसेज के साथ, कम से कम कीजिए, और जब करें तो बाद में सैनिटाइजर्स फौरी तौर पे इस्तेमाल कीजिए। तो ताकि अगर आप बचे रहेंगे तो आपके घर वाले भी आपकी वजह से बचे रहेंगे, लेकिन अगर आप एट रिस्क हुए तो सिर्फ आपकी जान रिस्क पे नहीं आएगी, पूरे घर वालों की आएगी। बिल्कुल सही बात है। हम उस तलाश में रहते हैं नौशाबा के जब तक हमें क्लोजली नहीं पता लगेगा, जैसे कि भी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमारे अपने कोई करीबी लोग मुश्किल में है, मुसीबत में है, तब तक हम चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते। वही कि किसी जानने वाले का जब तक केस रिपोर्ट नहीं होगा या हमारे दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में नहीं होगा, तो हम मान ही नहीं रहे उस चीज़ को। तो ये रियलाइजेशन किस तरीके से आ सकती है, या जब तक हम बस मुसीबत में जाएंगे, परेशानी में जाएंगे, तभी हम कहेंगे कि जी हाँ आप तो सही कह रहे थे, एहतियात नहीं करेंगे? एक चीज़ रमशा जो कि मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। देखिए मेरे पास ऐसे ज़्यादा भी कुछ केसेस भी आए कि जो लोग, आपने देखा लोगों के माइंडसेट ऐसा है कि अगर बीमारी किसी को हो गई है सपोज, तो वो ये कहा जाता है कि गुनाहगार था। इसका हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारे अकायद ऐसे हैं कि हमें अगर जो बीमारी किसी और को लग जाए या कोई तकलीफ, तो लोगों ने उसको अछूत समझना शुरू कर दिया, गुनाहगार समझना शुरू कर दिया। हमें कुछ बात उन लोगों के बारे में भी ज़रूर करनी चाहिए जो लोग इस बीमारी के विक्टिमाइज्ड हुए हैं। हमने देखा कि लोगों के साथ जो रवैया सोसाइटी का था, सोशल सपोर्ट होना, इसको आप सोशल आइसोलेशन ना कहे, सोशल बाइकआउट हम नहीं कर सकते, बाइकआउट हम नहीं कर सकते
सकते, हमें सोशल कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त, और हमारे पास इस वक्त इंटरनेट की शक्ल में हम हमारे साथ शॉपिंग भी कर ब्रेक की सकते तरफ हैं। बढ़ना है फौरी तौर पर। डॉक्टर जावेद साहब आपके वक्त का शुक्रिया, डॉक्टर राना जवाद साहब आपके वक्त का शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में। सुबह सवेरे